दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखते कैसे हैं। मैं बताऊंगा कि गर्भवती महिला के सोनोग्राफी की रिपोर्ट को आप कैसे देखेंगे। तो ये सबसे ऊपर तो सोनोग्राफी की कोई भी रिपोर्ट होगी तो उसमें हॉस्पिटल का नाम होगा, फिर यहाँ पेशेंट का नाम होगा, यहाँ डेट ऑफ एग्ज़ाम जब जो आपका सोनोग्राफी की है उसकी तारीख होगी, उधर उम्र लिखी हुई है, ठीक है। और यदि LMP मतलब जबकि आपके पीरियड आया वो तारीख होगी, पीरियड आया यदि आपको पता है तो, यदि आपको नहीं पता है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन यदि आपको पता है कि पीरियड कब आया तो वो यहाँ लिखेंगे और उस पीरियड से क्या तारीख है वो यहाँ लिखेंगे। डिलीवरी की क्या तारीख आती है उस पीरियड के तारीख से वो यहाँ लिखेंगे, सोनोग्राफी की तारीख से नहीं। अब ये ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड का मतलब होता है कि जो प्रेग्नेंट जो गर्भवती महिला के सोनोग्राफी करते हैं उसको ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। अब ये नंबर ऑफ़ फीटस का मतलब है कितने बच्चे हैं पेट के अंदर, बच्चेदानी के अंदर कितने बच्चे हैं। यदि एक है तो लिखेंगे सिंगल, दो है तो दो, तीन है तो तीन लिखेंगे। दो को ट्विंस भी बोलते हैं, तीन को ट्रिपलेट भी बोलते हैं। प्रेजेंटेशन में वेरिएबल का मतलब है कि अभी बच्चा 6 महीने से कम है तो बच्चा घूमता रहता है तो वेरिएबल है, कभी सीधा होगा, कभी टेढ़ा होगा, कभी उल्टा होगा, कुछ भी हो सकता है, इसलिए वेरिएबल लिखा। यदि बच्चा फिक्स होता 7वें 8वें में की है सोनोग्राफी तो उसमें लिखते हैं किफेलिक, मतलब कि बच्चा सीधा है तो किफेलिक मतलब सिर नीचा है, और यदि उल्टा है मतलब कि सिर ऊपर है तो उसको लिखेंगे ब्रीच, और यदि ट्रांसवर्स है बच्चा आड़ा है ऐसे है तो उसको लिखेंगे ट्रांसवर्स। तो ये प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन मतलब कि बच्चा कैसे है, सीधा है या उल्टा है ऐसे। एमनियोटिक फ्लूइड का मतलब है पानी कैसे है, बच्चे के चारों तरफ पानी कितना है, बच्चे के चारों तरफ पानी एडिक्वेट है, एडिक्वेट मतलब कि नॉर्मल है तो एडिक्वेट लिखेंगे। यदि ज़्यादा है तो एक्सेस लिखेंगे, कम है तो लेस लिखेंगे। उस लेस को ओलिगोहाइड्रेमनोज भी बोलते हैं, और ज़्यादा होता है उसको पॉलीहाइड्रेमनोज भी बोलते हैं। ये पानी बच्चे के चारों तरफ कितना है ये बहुत ज़रूरी होता है। यदि पोली होता है मतलब पानी बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें बच्चे में जन्मजात विकृति हो सकती है, कम होता है तो भी बच्चे में जन्मजात विकृति हो सकती है। बच्चा कम पानी है तो बच्चा कई बार कमज़ोर भी होता है तो उस केस में फॉलोअप करना पड़ता है। उस केस में कई बार मरीज़ को लास्ट के स्टेज में 7वें 8वें महीने के बाद हर 10 दिन से या हर 5 दिन से या हर 7 दिन से या हर 15 दिन से भी बुलाना पड़ता है। तो मरीज़ को ये लगता है कि बार बार किस चीज़ की सोनोग्राफी करवा रहे हैं, तो बच्चे के चारों तरफ यदि पानी कम है तो उसको बार बार जांच करवानी पड़ती है, और बहुत ज़्यादा कम होने पे कलर डॉपलर भी करवानी पड़ती है, रंगीन सोनोग्राफी भी करवानी पड़ती है, ताकि ये पता चले कि ये पानी कम है उसकी वजह से बच्चे को कितना खतरा है। प्लस फॉलोअप इसलिए करते हैं कि बच्चे का वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, पानी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि कम पानी होने पर बच्चा खराब हो सकता है पेट के अंदर, इसलिए इसका फॉलोअप बार बार करना पड़ता है, बार बार जांच करनी पड़ती है, इसलिए ये एमनियोटिक फ्लूइड लिखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। फिर आती है आंवड़, प्लेसेंटा मतलब आंवड़। अब आंवड़ क्या है कि ऊपर नीचे कहीं पे भी है, ठीक है, लेकिन सबसे नीचे है। मान लो कि ये लिखा हुआ है एंटीरियर अपर पार्ट, एंटीरियर हो या पोस्टीरियर हो या फंडल हो, अपर पार्ट में तब तक ठीक है, लोअर पार्ट में है, और यदि इंटरनल ओस को मतलब बच्चेदानी के मुंह को यदि कवर कर रही है तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, वो खतरनाक होती है। उसमें क्या होता है कि यदि मान लो प्लेसेंटा प्रीविया है, वो यहाँ लिखा हुआ होगा प्लेसेंटा प्रीविया मतलब आंवड़ नीचे है, यदि आंवड़ नीचे लिखी हुई है तो मरीज़ कई बार क्या ब्लीडिंग हो सकती है, और एकदम से होगी, रात को सोए होगी, दर्द भी नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, सुबह को देखोगे तो एकदम से खून ही खून है, ऐसी स्थिति हो जाती है। और एक होती है कि इस आंवड़ के अंदर ही कहीं खून का जमा होता है, ठीक है, तो उसमें हेमरेज वगैरह कुछ लिखा हुआ होगा। एक क्या होता है कि कई बार एब्रेप्शन में होता है तो उसमें क्या है पेट दर्द होगा मरीज़ का और साथ में ब्लीडिंग होगी, पेट दर्द के साथ ब्लीडिंग होगी तो वो एब्रेप्शन होता है, और बिना दर्द के ब्लीडिंग होगी तो प्लेसेंटा प्रीविया होगा। तो यहाँ पे आंवड़ के बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई होगी तो आपको पता रहेगा। यहाँ पे हार्ट रेट, कितनी हार्ट रेट है, जैसे 138 बीट्स पर मिनट है, 1 मिनट में 138 बार बच्चे का दिल धड़कता है, तो ये यहाँ लिखी हुई होगी। बहुत ज़्यादा कम होने पे बच्चे को खतरा रहता है तो वो तो डॉक्टर आपको बता ही देगा। और इस हार्ट रेट से कुछ लोगों को गलतफहमी है, उनको लगता है कि लड़के लड़की का पता चलता है। इस हार्ट रेट से लड़के लड़की का कोई लेना देना नहीं है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, लड़के लड़की से कोई लेना देना नहीं है। फिर आता है एस्टिमेटेड गेस्टेशनल एज मतलब उम्र क्या है बच्चे की, तो बच्चे की उम्र जो है इसमें आ रही है 20 सप्ताह, तो 20 सप्ताह उसकी उम्र है अभी, जब सोनोग्राफी की तब वो 20 सप्ताह का है। फिर आती है EDD मतलब कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, सोनोग्राफी की ये आपकी डिलीवरी की तारीख, डिलीवरी की संभावित तारीख, ये EDD। अब ये EDD लिखिए जैसे 18/8/21, तो इस 18/8/21 ये संभावित तारीख है, जितनी जल्दी कराएंगे उतनी सही आएगी। शुरू के 3 महीने में यदि आप सोनोग्राफी कराते हो तो तारीख सही आती है, बाद में कराते हो तारीख सही नहीं आती, लिखी हुई ज़रूर होगी यहाँ पे लेकिन वो सही नहीं होती, उसको आप नहीं मानना है। हर बार जितनी बार भी आप सोनोग्राफी कराओगे सोनोग्राफी के अंदर तारीख अलग अलग आएगी, ठीक है, लेकिन वो सोनोग्राफी की तारीखों को आपको नहीं मानना है। कई बार आपको ये लगता है कि लेट सोनोग्राफी कराएंगे 7वें 8वें में तो
तारीख सही आएगी, जबकि है उल्टा। सोनोग्राफी के अंदर शुरू के 3 महीने में यदि आपने सोनोग्राफी करवाई है तो डिलीवरी की तारीख बिल्कुल सही आएगी और उसी तारीख को आपको मानना है। बाद में कितनी भी सोनोग्राफी कराओ उसमें जो आएगी वो गलत आएगी, ठीक है। अब इसमें ये क्या करता है, ईडीडी निकलता है बायोमेट्री पे। इसलिए क्या है कि बच्चे का सिर, हाथ जो हम नापते हैं, एक अपन थाई की बोन नापते हैं, एक सिर की नापते हैं, पेट नापते हैं, तो यदि आप सही नापते हो तो ही तारीख सही आती है। तो इसलिए एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। यदि आप तारीख निकाल रहे हो, तारीख भी गलत निकल सकती है, लेकिन वो तारीख एक्सपर्ट डॉक्टर सही सोनोग्राफी करेगा तो शुरू के 3 महीने में सही तारीख निकलेगी। पहली बात तो शुरू के 3 महीने में होनी चाहिए और एक एक्सपर्ट डॉक्टर सोनोग्राफी करे तो तारीख आपके बिल्कुल सही निकलेगी। उस तारीख से 3-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, अदरवाइज़ वो तारीख बिल्कुल ठीक होगी। जितना लेट कराएंगे तारीख गलत आएगी, +- 7 दिन हो सकते हैं, +- 15 दिन हो सकते हैं लास्ट में करवाएंगे तो, ठीक है। अब ये एस्टिमेटेड फीटल वेट है, ये मतलब बच्चे का वजन कितना है। तो ये वजन यहाँ लिखा हुआ होगा, इसमें भी +- होता है, जैसे 336 ग्राम है तो वजन यदि कम होगा तो भी लिखा हुआ होगा कि ये बच्चा IUGR है, FGR है, कुछ लिखा हुआ होगा। फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, अर्ली है, लेट है, कैसा है, मतलब कि बच्चे का वजन कम होगा तो IUGR या FGR लिखा होगा, ठीक है। वज़न ठीक है तो ठीक है। तो ये वज़न पूरी बायोमेट्री से निकाल के लिखते हैं यहाँ पे। फिर आता है कंक्लूजन, ठीक है। अब कंक्लूजन से पहले मैं बता दूँ, कई बार क्या है सोनोग्राफी के अंदर ऐसा भी होता है, ये जो लिखी हुई है ये भी आती है, ये क्या होता है, ये भी लिखा हुआ होता है कई जगह पे, ये BPD HC है ना, AC फीमर लेंथ, तो ये सारी जो आपने नापी है सोनोग्राफी के अंदर, जो नापी है वो सारी की सारी किस सप्ताह को बता रही है, वो भी कई बार इस सोनोग्राफी रिपोर्ट के साथ में यहाँ पे लिखा होता है। तो ठीक है, वो ना भी लिखा हुआ हो तो भी इसमें डिटेल होगी और इसके आधार पे ही वो बताएगा कि बच्चे का वजन कितना है, इसके आधार पे ही वो बताएगा कि बच्चा कमज़ोर है या ठीक है, तो उसी हिसाब से इसमें रिपोर्ट में वो लिख देगा, ठीक है। फिर आती है कंक्लूजन, मतलब कि फाइनली क्या बात हुई है। बात ये हुई है कि एक सिंगल, मतलब एक बच्चा है, जिंदा है, सिंगल लाइव फीटस, इतने सप्ताह का है, वेरिएबल प्रेजेंटेशन है, मतलब कि अभी तक उसका प्रेजेंटेशन फिक्स नहीं है, वो सीधा उल्टा कुछ भी हो सकता है बाद में, विद एडुकेट मतलब पानी ठीक है उसका, ठीक है। अब ये रिमार्क्स आ गया कि भाई नो ग्रोस एनोमली, मतलब बहुत बड़े लेवल पे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये रूटीन सोनोग्राफी है। रूटीन सोनोग्राफी का मतलब होता है कि जिसमें ये चीज़ें देखते हैं जो मैंने बताई, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं देखते, ठीक है। और ये फिर एडवाइस कर रहा है एनोमली स्कैन कि भाई आप बड़ी सोनोग्राफी कराओ, क्यों, क्योंकि 20 सप्ताह है, मतलब 5 महीने हैं, जिसके 5 महीने हैं उसको करवानी चाहिए बड़ी सोनोग्राफी। तो इसलिए ये एडवाइस क्या कर रहा है, बड़ी सोनोग्राफी का एडवाइस। और यहाँ डिस्क्लेमर में क्या लिखा है कि भाई ये जो है ये रूटीन सोनोग्राफी है, इस रूटीन सोनोग्राफी की कोई गारंटी नहीं है कि कोई तकलीफ हो, इसलिए आपको बड़ी सोनोग्राफी करवानी चाहिए। तो गारंटी का मतलब ये है कि ये मोटे मोटे तौर पर ये जो सारी चीज़ें आपने देख ली इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि हार्ट में है या दिमाग के अंदर कोई माइनर चीज़ में कोई गड़बड़ है तो उसके लिए एनोमली स्कैन करवानी चाहिए। और वो एनोमली स्कैन की गाइडलाइन के अनुसार हर गर्भवती महिला को करवानी चाहिए। लेकिन यदि मान लो हर गर्भवती महिला नहीं करवा सकती तो कम से कम जिनके पहले बच्चे खराब है या पहले ऑपरेशन हो रखे हैं या शुगर की बीमारी है, BP की बीमारी है, उन लोगों को तो कम से कम करवाना ही है। वैसे करवाना हर मरीज़ को ज़रूरी है, हर गर्भवती महिला के लिए बड़ी सोनोग्राफी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बीमारियां पहली बार भी तो होती है, हार्ट में कोई समस्या हो जाए बच्चे के तो पता कैसे चलेगा, तो वो बड़ी सोनोग्राफी करवानी चाहिए। डॉक्टर आपको एडवाइस ज़रूर करता है। और हालांकि जनरल पॉपुलेशन, जनरल जो मरीज़ है जिनके पहले कोई बच्चे ख़राब नहीं है वो इसलिए नहीं करवाते क्योंकि ये क्या बीमारी है, 100 में से 5-10 लोगों को ही होती है। जन्मजात बच्चे के अंदर कोई बीमारी है वो केवल 100 में से 4-5 को होती है या 5-10 को होती है, तो बाकी को नहीं होती, इसलिए वो रूटीन सोनोग्राफी से काम चलाते हैं। तो नियम अनुसार बड़ी सोनोग्राफी होनी चाहिए। और बड़ी सोनोग्राफी के अंदर क्या डिटेल है वो सारा, ऊपर तो सब सेम डिटेल है, नीचे जो डिटेल है वो किस तरीके से एक एक चीज़ को देखा जाता है कि फीटल हेड एंड स्पाइन है। जैसे इसमें सिर के अंदर, केवल सिर नहीं देखा है, सिर के अंदर खूब सारी चीज़ें देखी है, सिस्टना मैग्ना, सेरेबेलम, लैटरल वेंट्रिकल, क्रेनियम, CSP, मिडलाइन फॉक्स, कोरिडोर प्लेक्सस, ऑर्बिट्स, लिप्स, स्पाइन, ये सारी चीज़ उन्होंने देखी है, सिर के अंदर देखी है, स्पाइन के अंदर पूरी डिटेल देखी है, तो इन्होंने लिखा कि ये सब नॉर्मल है। इसी तरह से फीटल हार्ट है, हार्ट के बारे में पूरी साइज, पोजीशन, एक्सेस, साइटस, 4 चैम्बर, LVOT, RVOT, 3 वेसल्स, आर्क व्यू, इनफ्लो, ये सारी चीज़ें डिटेल उसने लिखी है। इसका मतलब उसने देखी है तब लिखी है। तो ये एनोमली स्कैन है, ये बड़ी सोनोग्राफी है, तो इसमें पूरी डिटेल आती है। फीटल एब्डोमन है तो स्टोमक, बोवल, किडनी, ब्लैडर, कॉर्ड वेसल्स, एप्रेक्शन, लेवरेक्शन। बाद में क्या है कि रूटीन, वो जो रूटीन में आता है वही है सारा, कि नंबर ऑफ फीटस कितने हैं, प्रेजेंटेशन सीधा उल्टा है, पानी कैसे है, आंवड़ कैसे है, वो सारी चीज़ें। तो मेन चीज़ें ये है, ये पूरी डिटेल लिखी होती है। तो ये बड़ी सोनोग्राफी है और ये ज़रूर करवानी चाहिए यदि कोई अफोर्ड कर सकता है। तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो रूटीन सोनोग्राफी से काम चलाते हैं।
लेकिन जिनके शुगर की बीमारी है, बीपी है, पहले बच्चे ख़राब हो रखे हैं या पहले ऑपरेशन हो रखे हैं, उन लोगों को तो ये बड़ी सोनोग्राफी ज़रूर करवानी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आप बताया ये रिपोर्ट। और कई बार क्या होता है कि मरीज़ हमारे पास आते हैं तो हम जब पूछते हैं कि रिपोर्ट दो तो ये हमको ये पकड़ा देते हैं कि ये लो साहब रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट नहीं है, ये फ़ोटो है, ये पिक्चर है। चाहे ये ब्लैक है चाहे आपके रंगीन है, रंगीन होती है उसमें फ़ोटो वोटो होते हैं, खूब सारे फ़ोटो भी होते हैं, चाहे ये हो, उससे कोई मतलब नहीं है। दोनों ही रिपोर्ट नहीं है। ये रिपोर्ट इस तरीके की होती है, जो लिखी हुई होती है वो रिपोर्ट है। ये केवल फ़ोटो है, इस फ़ोटो से कोई जानकारी नहीं मिलती, न जिस डॉक्टर ने सोनोग्राफी की है उसको भी नहीं मिलेगी। अब मैं यदि ये सोनोग्राफी करूँ मुझे भी नहीं पता चलेगा कि इसमें कितने बच्चे हैं, एक है कि दो है, इसमें आंवड़ कैसे थी, बच्चे का वजन कितना था, इसमें मुझे नहीं पता चलेगा, पानी कैसे था मुझे नहीं पता चलेगा। इसलिए इसकी रिपोर्ट ज़रूरी है। तो आप रिपोर्ट ज़रूर लें। रिपोर्ट लेंगे तो उससे क्या होगा कि कहीं पर भी आप जाते हो, उस डॉक्टर के पास भी जाते हो, तो उस डॉक्टर को ये सारी चीज़ समझ में आएगी कि भी क्या लिखा हुआ है, पहले क्या था। कोई भी दिक्कत आती है तो ईजिली समझ में आएगी ये चीज़। ठीक है, धन्यवाद।